हेलो फ्रेंड्स, सी टेट में पूछे जाने वाले 20 इंपॉर्टेंट सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। मूल भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था फ्रेंड्स। इसे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 42वां संशोधन। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? ए केंद्र स्तर, बी प्रांतीय स्तर, सी जिला स्तर, डी ग्राम स्तर। 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था। इसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रांतीय स्तर। फ्रेंड्स, सी टेट में केवल रटने से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रयास किया है व्याख्या के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहले संपत्ति का जो अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट। लेकिन 44वें संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया। संविधान में 44वां संशोधन किया गया। अब यह कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 21 जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 21। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना। इसमें विदेशी शस्त्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी पदों का त्याग भी शामिल था। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए गेहूं उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी कपास उत्पादन, डी मछली उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध और दुग्ध जैसे उत्पादों से है। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, दुग्ध उत्पादन। लेटेराइट मिट्टी किस जलवायु में पाई जाती है? ए शुष्क जलवायु, बी अर्ध शुष्क जलवायु, सी उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु और डी है शीत जलवायु। लेटेराइट मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में बनती है। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं क्योंकि वर्षा के कारण ये उसी में घुल जाते हैं और यह मिट्टी ज्यादातर दक्षिण भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु। संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून कौन बनाता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी दोनों, डी पंचायत। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है फ्रेंड्स। इसमें रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे विषय भी शामिल होते हैं। यह संविधान की संघीय संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र सरकार। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? ए कर बढ़ाता है, बी ब्याज दर बढ़ाता है, सी वेतन घटाता है, डी उत्पादन बढ़ाता है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट जैसी ब्याज दरों को बढ़ाता है। इससे ऋण महंगा हो जाता है और बाजार में धन का प्रवाह कम होता है। इससे कीमतों पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्याज दर बढ़ाता है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ए जनवरी, बी मार्च, सी जुलाई, डी सितंबर। वन महोत्सव हर वर्ष जुलाई में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जुलाई।
स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड कर्जन। 1793 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और उनसे निश्चित कर लिया जाता था। इससे किसानों की स्थिति अत्यंत खराब होती चली गई। भारत में जूट की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? ए शुष्क जलवायु, बी ठंडी जलवायु, सी गर्म और आर्द्र जलवायु, डी पर्वतीय जलवायु। जूट की कृषि के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। अधिक वर्षा और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, गर्म और आर्द्र जलवायु। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य नारा क्या था? ए वंदे मातरम, बी भारत छोड़ो, सी साइमन गो बैक, डी जय हिंद। 1928 में आए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का मुख्य कार्य क्या था? ए न्याय देना, बी योजना निर्माण में सहयोग, सी चुनाव कराना, डी कानून बनाना। यह संस्था योजना आयोग के साथ मिलकर विकास योजनाओं में सहयोग और केंद्र राज्य समन्वय का कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, योजना निर्माण में सहयोग। इलाहाबाद अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने क्या घोषणा की? ए स्वराज, बी पूर्ण स्वराज, सी डोमिनियन स्टेट्स, डी असहयोग। 1929 के इलाहाबाद अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्ण स्वराज। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सैन्य सहयोग, बी आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग, सी धार्मिक प्रचार, डी खेल प्रतियोगिता। सार्क जो है ये दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, बी नमक कानून का उल्लंघन, सी कर न देना, डी शिक्षा सुधार। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, नमक कानून का उल्लंघन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए विदेशी शिक्षा अपनाना, बी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सी कर बढ़ाना, डी उद्योग बंद करना। 1905 में 1905 में बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया क्योंकि बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया था और इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर बी सही है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1920। 1885 1885 1885 में एवो ह्यूम की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। क्योंकि आपसे पूछता है पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। बैंक दर का संबंध किससे है? कर संग्रह, बी है आरबीआई द्वारा ब्याज दर, सी उत्पादन दर, डी निर्यात दर। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यह मौद्रिक नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आरबीआई द्वारा ब्याज दर। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।